बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर है 3 फेज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाला सबसे पहला स्टार्टर। हमें पता है कि जब हम 3 फेज़ को समझने के लिए कोई लेसन तरतीब देते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले 3 फेज़ ट्रांसफार्मर, 3 फेज़ मीटर, 3 फेज़ ब्रेकर और फिर बसवारी और पैनल कंट्रोल के बाद हमने आगे मोटरों को कंट्रोल करना होता है। उसके लिए एक बाकायदा स्टार्टर बनाया जाता है जो 2-3 चीज़ों का मजमूआ होता है, जिसके अंदर ब्रेकर है, मैग्नेटिक कंडक्टर है, ओवरलोड रिले है, फेज फिलर है, कोई भी प्रोटेक्शन वाली रिले हो सकती है, वो लगा के उसको एक स्टार्टर बनाया जाता है। अगर एक मैग्नेटिक कंडक्टर लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होगा। अगर 2 लगे हुए हैं तो वो स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होगा। अगर उसके अंदर 3 लगे हुए होंगे तो वो पहले मोटर को स्टार में चलाएगा, फिर डेल्टा में चलाएगा, वो स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा। और इसी तरह एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार डेल्टा मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड चलाने के लिए भी स्टार्टर बनाया जाता है, जो सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए होता है। तो अब यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे हम ये कहेंगे कि हम स्टार्टर बना दें। तो 3 फेज में सबसे पहला स्टार्टर जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। इसमें जो पावर केबल लगाई जाती हैं तीन फेज आए ब्रेकर में, और ब्रेकर से मैग्नेटिक कंडक्टर में, मैग्नेटिक कंडक्टर से निकाल के हमने सीटीओ में से गुजारे हैं ओवरलोड रिले, इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले से, और फिर हमने इसका मोटर के साथ कनेक्शन जाती है। ये इसके पावर कनेक्शन कहलाते हैं, पावर डायग्राम कहलाते हैं। और किताब के अंदर इस तरह से कनेक्शन दिखाए गए होते हैं, जिसके अंदर ब्रेकर दिखाया गया होता है, फिर ब्रेकर से रिले के पॉइंट 95 और 98, इसी तरह ऑफ पुश बटन जिससे मोटर बंद की जाएगी, इसी तरह ऑन पुश बटन जिसको दबाने से हमारी मोटर ऑन होगी। और ये अजाफी स्विच होते हैं मैग्नेटिक कंडक्टर के, जिसको एक्सर्ली कहा जाता है। ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि आम हालत में करंट गुजार रहे होते हैं, और एक होते हैं कि आम हालत में करंट नहीं गुजार रहे होते। तो इनको हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना होता है। तो ड्राइंग की ज़ुबान में इसको एक्सर्ली कहते हैं। और ये मैग्नेटिक कंडक्टर का कॉइल है जिसको हमने करंट पहुंचाना है, एक साइड से फेज और दूसरी साइड से न्यूट्रल। और अगर ये कॉइल 420 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है तो फिर हम दूसरी साइड पर दूसरा फेज देंगे। 2 फेज आएंगे तो 440 वोल्ट पूरे होंगे। अगर ये 220 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है तो फिर हम इसके सिर्फ न्यूट्रल ही लगाएंगे। इसी ड्राइंग को जब हम हकीकत वाले कनेक्शनों में लेकर आते हैं कि ये हकीकत में कैसे होंगे, ब्रेकर ज़ाहिर है के ऊपर लगा होता है और मैग्नेटिक कंडक्टर उसके नीचे होता है। तो इसके अंदर मैंने पावर डायग्राम नहीं दिखाई, सिर्फ कंट्रोल डायग्राम है। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल पकड़ा है, मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल को दे दिया है, यहाँ से न्यूट्रल पकड़ा है, और जो रिले है उसके एक पॉइंट को दे दिया है। जबकि हमने जो फेज़ उठाया है, ब्रेकर से फेज़ उठाया है और ये सीधा लेकर आए हैं हम 95 पॉइंट पर, 95 और 20 पॉइंट को शार्ट किया है। इसी तरह से अगर हम इसको बी पे लगा के शार्ट करेंगे तब भी एक ही मकसद होगा। बाज़ जगह पे इस तरह भी होता है कि इसको बी पे लगाया गया है और फिर इसको शार्ट कर दिया गया है। ठीक है, शार्ट लिंक डालने का मतलब यह है कि दोनों पे फेज मौजूद है। बी वाला पॉइंट जो है रिले को ऑन करने के लिए होता है, और 95 नंबर जो है वो आगे हमने इस्तेमाल करना है। 95 से आगे हमें 2 ऑप्शन वो बता रहा है, 96 और 98। 96 के ऊपर हम बल्ब लगा सकते हैं कि रिले हमारी ट्रिप हो गई है तो बल्ब रोशन हो जाए, हमें नज़र आ जाए। और 98 से हमने तार निकाल के अपने पुश बटन के अंदर लेके जानी है, जो पुश बटन मोटर को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके दूसरे पॉइंट को शार्ट करेंगे दूसरे पुश बटन के साथ, जहाँ से मोटर हमने ऑन करनी है, और इससे करंट निकाल के सीधा हमने दे दिया कॉइल। ठीक हो गया। अब जब हम बटन दबाएंगे मोटर चलेगी, लेकिन जैसे हाथ छोड़ेंगे मोटर बंद हो जाएगी। हम चाहते हैं कि मोटर चलती रहे, हम हाथ छोड़ दें तब भी मोटर चलती रहे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि एक लूप यहाँ से निकालेंगे तार का, और एक्सर्ली के इस साइड पे लगाकर दूसरी साइड उसके साथ जोड़ देंगे, ताकि जब हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन होगा ये एक्सर्ली आपस में मिल जाएगी। हम छोड़ भी देंगे तो ये करंट इधर से एक्सर्ली के थ्रू कॉइल को मिलता रहेगा और मोटर चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक मोटर ज़्यादा करंट नहीं लेगी। जैसे मोटर ज़्यादा करंट लेगी तो ये यहाँ से इसका रास्ता टूट जाएगा, इधर करंट आना बंद हो जाएगा। जैसे करंट आना बंद होगा पूरा सर्किट बंद। फिर हम आके देखेंगे फॉल्ट क्या है, क्यों मोटर ने ज़्यादा करंट लिया है।